एक दोषी, बाकियों का क्या? कोई एक भी बचना नहीं चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई धर्म और जात नहीं होती, और कोई भी अपराधी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परिवार क्या संतुष्ट है जो सरकारी सहायता दी गई है उनको? 5 लाख। देखिए, अभी उसकी माँ से, मेरी बच्चे की माँ से बात हुई। मैंने बड़े प्यार से पूछा आप क्या चाहती हैं? उन्होंने मुझे कहा कि मैं सारे दोषियों को सजा मिले ये चाहती हूँ, और सीधा और संदेश जो उनका है वो मैंने आपको बता दिया। उनकी माँ को ये है, मुझे न्याय तब मिलेगा जब हर एक दोषी को सजा मिले। किस तरह की सजा की मांग की है? वो चाहती है कि भाई उनके ऊपर, देखिए किसी का बच्चा गया है और हिंदुस्तान का कानून है, हमारा संविधान है, संविधान के मुताबिक जो सजा उन पर लगनी चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए। क्या कांग्रेस भी किसी तरह की सहायता करेगी पीड़ित परिवार? बिल्कुल, मैं यहाँ आई हूँ, इस बात का नतीजा है। मैं डीएम साहब से भी मिलूंगी, हर किसी से मिलूंगी, और जो भी प्रशासनिक मदद होगी, जैसे रावली गांव में जो हत्या करी गई गोली मारकर उस बच्चे की, वो तो हिंदू हिंदू में ही हुई थी। एक हिंदू ने दूसरे हिंदू पर गोली चलाई थी, लेकिन अंत तक की लड़ाई उस परिवार की मैंने लड़ी। उन्हें राशन कार्ड से लेकर रिवॉल्वर तक अधिकार सब दिलवाए। तो यही अधिकार यहाँ उन्हें मिलना चाहिए। इस परिवार को सुरक्षा मिले, आगे इनके परिवार के साथ ना ऐसा हो, वो सुनिश्चित हो। राशन मिले, आगे मुआवजा मिले, ताकि ये लोग, क्योंकि यही एक बच्चा इनके परिवार में ऐसा था जो समझदार था, कमाने वाला था। एक बच्चा इनका दिमागी रूप से ठीक नहीं है, बेटी की शादी हो चुकी है, तो इनके परिवार को आर्थिक मदद भी प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए ताकि इनके अपना जीवन यापन कर सके। आर्थिक मदद दी गई थी 5 लाख रुपए की सरकार। मुझे आपको लगता है 5 लाख रुपए में इतनी महंगाई में जीवन कट सकता है, जहाँ पेट्रोल डीजल 115 के पार है? रसोई गैस कितनी 1000 रुपए से ज्यादा की मिलती है, 4-4 हजार में लोग खरीद रहे हैं। 5 लाख रुपए में कितने दिन काम चलेगा? 5 लाख रुपए इस बच्चे की मौत का हर्जाना भर दिया आपने। 5 लाख रुपए में इनका जीवन चल जाएगा? उसकी माँ को नौकरी मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और अपने एक मानसिक रूप से जो उनका बच्चा ठीक नहीं है उसका भी इलाज करा सके, अपने घर पर इनका घर सुचारू रूप से चल जाए। सूर्य चौहान की ईद के दिन हत्या कर दी जाती है, कलमा पढ़ के पहले बकरे को कुर्बान किया जाता है, फिर हिंदू को कुर्बान किया जाता है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ हर दिन का इनका यही काम रह गया है। ये हिंदुओं को कुर्बान कर रहे हैं अपने मजहब के नाम पर, अपने मौलानाओं के कहने पर, क्योंकि इनके यहाँ पर यही सिखाया जा रहा है कि काफिरों को जितना कुर्बान करोगे उतनी जन्नत मिलेगी और उतनी हूरें मिलेंगी इनको। तो हुरों के चक्कर में कर रहे हैं तो कत्ल? जी, हुरों के चक्कर में ही कर रहे हैं। इनका जो है उसमें खाली 2 ही चीजें तो सिखाई जाती है, तो भूम बड़ाम या फिर हुर, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इनके यहाँ पे। आप लगातार सोशल मीडिया पे सनातन को, हिंदुओं को जगाने की बात करती रहती हैं, और जब ऐसा सूरज बुझ जाता है उसके बाद ही हिंदू क्यों जागता है? क्योंकि ऐसे हादसे तो कई बार हो चुके हैं। हिंदुओं को भूलने की आदत है, और हिंदुओं को ये भूलने की आदत खत्म करनी पड़ेगी। अगर जब तक भूलता रहेगा तब तक हर दिन ये सूर्य चौहान खत्म होते रहेंगे। इनके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक मरता है, हमारे यहाँ पे 2 ही बच्चे होते हैं या 1 होता है। इनके यहाँ पे 5-5, 10-10 निकालते हैं एक साथ, क्योंकि 5-5 लुगाई होती है, कोई बाहर की भी होती है। इनके यहाँ पे तो सब चलता है ना, फुप्पी कीर, खाला कीर सारी चलती है इनके यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ऐसा नियम नहीं है। अब तो लोकतंत्र में तो थोड़ी सी ऐसा नहीं है भाई साहब, खाली लोकतंत्र का सम्मान, संविधान का सम्मान सिर्फ हिंदू करता है या नहीं करते हैं? अभी माननीय राजा भैया हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान तब तक है इस देश के अंदर जब तक हिंदू है, और इस बात के अंदर किंचित भी संकोच नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह है क्योंकि हिंदू ही संविधान की बात कर रहा है। यह लोग तो बोल रहे हैं कि पहले संविधान या शरिया, तो ये कहते हैं शरिया, पहले इस्लाम या संविधान, तो ये कहते हैं इस्लाम है हमारा, संविधान बाद में है। हिंदू जाग गया है, हिंदू जागेगा, हिंदू जाग गया, लगातार ये बातें चलती रहती है, पर देश जो है जिस मजबूत हाथ में है, आखिर वो क्यों नहीं एक्शन लेते? क्यों जनता ही क्यों एक्शन ले? जनता कहाँ एक्शन लेती है? हमारी जनता कहाँ एक्शन ले पाती है? आपने कहा हिंदू जाग गया है, और सभी लोग कह रहे हैं हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। देख लो, सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती? सरकार क्यों नहीं जगी हुई है? सरकार कितना एक्शन ले? सरकार एक्शन ले रही है भैया, सेक्युलर हिंदू भी तो है। वो तो सबसे बड़े हिंदुओं के बैरी हुए बैठे, जिहादी तो बाद में बैरी है, पहले सेक्युलर हिंदू है, हिंदू का बैरी। योगी जी कहते हैं क्राइम फ्री हो चुका है, और उसके बावजूद ऐसे हादसे उत्तर प्रदेश में कहीं हो चुके हैं, दिल्ली में कहीं हो चुके हैं। एक बार आप 2013 का यूपी देखो और 2026 का यूपी देख लो, कितना अंतर है, आपको पता चल रहा है। अगर यही समाजवादी पार्टी का राज होता आज, तो अभी तक आपको लगता है 1 घंटे के अंदर इनको न्याय मिल जाता? असद है 1 घंटे, मतलब 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर हो गया। क्यों? क्योंकि योगी बाबा का राज है। यही सपा का काला काल होता ना, तो इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर तो सपा के जो नेता आ रहे हैं आज उठ उठ कर कि बहन जी हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख के अंदर साथ हैं, क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। एक जना नाम नहीं ले रहा, आते ही एक ही बात कर रहे हैं अपना कैमरा चालू कर
इनकी कब से दोस्ती थी? अरे उनकी कोई दोस्ती थी नहीं, कब तक ये षड्यंत्र फैलाते रहोगे? इन्होंने तरुण के नाम पर भी उस टाइम पे भी षड्यंत्र फैलाया कि उसने बदतमीजी करी थी। अब ये बोल रहे कि अरशद की भाई को सूर्य चौहान छेड़ता था। अरे अरशद की जो बहन है वो तो 3-4 बच्चे निकाल चुकी, वो तो ब्याही हुई है। अरशद की बहन तो यहाँ रहती ही नहीं है। प्रदेश और देश और दुनिया में रहने वाला एक एक सनातनी आक्रोशित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई कराई उससे लोगों को एक उम्मीद है कि भविष्य में जिस तरह से यहाँ का कोई सभासद है वो सारा षड्यंत्र कर रहा है उसमें भी कार्रवाई होगी। जिन्होंने मास्क फेंका वो गिरफ्तार हो गए। ये सब एनएसए के तहत जो गिरफ्तार हैं इन पे ऊपर एनएसए लगे और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो, उसके लिए तैयारी जिलाधिकारी गाजियाबाद कर रहे हैं। कोई भी जिहादी बचेगा नहीं। ये मैं खराब भाषा बोल रहा हूँ, इनको इन्हीं की भाषा में समझाने का काम होगा। अब हिंदू जाग चुका है और ये जो सपा के कांग्रेस के लोग हैं, एक ट्वीट तक नहीं है इनका। लौनी में जाटव बेटे को पीट के मारा गया, नहीं बोले। एक बेटी 12 साल की का बलात्कार कर दिया, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, एक ट्वीट नहीं आया इनका। और सूर्या पे ट्वीट करते हैं कि ये तो उनका आपस में दोस्ती थी। हलाल होता है ये कहकर के जो मारा है, एक एक आक्रोशित है। लेकिन योगी जी पे भरोसा, ये देश माने मोदी जी भरोसा करता है, इसलिए लोग धैर्य में है। हमें उम्मीद है सरकार की जो मंशा है, पुलिस वैसी कार्रवाई करेगी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। एक भी जिहादी ना बचे, सारे बेहतर हुरों के पास जाएं। परिवार और जनता चाहती है जो लोग बंद हैं पुलिस की गिरफ्त में, उनका एनकाउंटर कब होगा? उनका एनकाउंटर एक प्रक्रिया है, ये संविधान से चलता है देश। ये जो जिहादी हैं ये भले ही संविधान हाथ में लेकर के कोशिश करते हो कि गजवा हिंद लाएंगे, हम कानून को मानने वाले हैं, लेकिन उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग, मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर के खुद देख रहे हैं। मुकदमा होगा और जल्दी कहीं ना कहीं फांसी के फंदे पर होंगे और जो फरार हैं उनको बेहतर हुरों के पास मिलाने का काम किया जाएगा। तरीके के जिहादी यहाँ कॉलोनियों में बसे हैं। ये कॉलोनी देखिए बसाई नहीं गई है, ये बसी हैं। अब कौन इन्हें धीरे धीरे बसा रहा है उसकी भी जांच का विषय है और इस तरीके के जिहादियों का यही फन कुचला जाएगा। निश्चित समझिए सरकार इतनी मजबूत बैठी है कि इन्हें सब तरीके के जिहादियों को एक एक ऊपर पहुंचाया जाएगा। इतना ही चालू करना चालू है चालू कर दो। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार ने भी आर्थिक मदद की है, हम लोग भी अपने पास से आर्थिक मदद कर रहे हैं और सब लोग परिवार के साथ हैं। और जिहादियों को जहाँ जिहाद में जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचा। आप निश्चित रहिए हर जिहादी का फन कुचला जाएगा।